गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम इक्विटी और डेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। Equity market or a stock market is a financial market in which shares are issued and traded through exchanges. So equity market ऐसी कौन सी मार्केट होती है जहाँ पे स्टॉक्स का ट्रेड किया जाता है थ्रू एक्सचेंजेस जैसे BSE जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, NSE, और अगर हम इंटरनेशनल देखें तो जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ये सब हो गए इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये ऐसी फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पे इक्विटी या स्टॉक्स का ट्रेड होता है उसको बोलते हैं हम इक्विटी मार्केट। स्टॉक्स आर एसेंशियली सिक्योरिटीज दैट आर क्लेम ऑन द अर्निंग एंड असेट्स ऑफ अ कॉरपोरेशन। अब क्या ये जो शेयर्स है या इक्विटी है ये क्या शो करते हैं या डिनोट करते हैं? इक्विटी मानी हिस्सेदारी और ओनरशिप इन अ कंपनी। मान लीजिए आपके पास आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 5,000 शेयर्स हैं, ठीक है। तो इस 5,000 शेयर्स का होने का मतलब ये है कि जो ये 5,000 है, जो टोटल ओनरशिप में अगर 0.001% की हिस्सेदारी रखता है तो आप क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 0.001% ओनर हैं। तो इक्विटी आपकी हिस्सेदारी या ओनरशिप को डिनोट करता है किसी भी कंपनी में जिसने स्टॉक्स इशू किए हैं। अब डेट मार्केट क्या होती है? डेट मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट आके डेट रेज करती है। डेट माने की लोन यानी कि उधार, जो कि हो गया क्रेडिट। सो डेट मार्केट और अ क्रेडिट मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट इन विच इन्वेस्टर्स आर प्रोवाइडेड विद इशूज एंड बॉन्ड्स एंड ट्रेडिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज। तो डेट मार्केट में क्या होगा? इक्विटी मार्केट में इक्विटी सिक्योरिटीज का लेन देन होगा, डेट मार्केट में डेट सिक्योरिटीज का होगा। डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर असेट दैट रिक्वायर्ड अ फिक्स पेमेंट टू द होल्डर यूजुअली विद इंटरेस्ट। अब क्या होता है, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, इसको कुछ 500 करोड़ की ज़रूरत है, ठीक है। एक ऑप्शन तो इसके पास है कि ये शेयर्स इशू करे, और नेक्स्ट ऑप्शन इसके पास ये है कि ये जो डिबेंचर्स या लोन ले ले या डेट ले ले मार्केट में से। तो शेयर अगर इसको अपनी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं करनी तो दूसरा ऑप्शन बचा इसके पास, ये डेट मार्केट अप्रोच करने का। तो डेट अगर आप ए हैं और आपने इस कंपनी को 500 करोड़ का लोन दिया है तो आप इस कंपनी के लिए क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए ना। और कंपनी आपको रिटर्न में क्या देगी? इंटरेस्ट देगी, और टाइम पूरा होने पे आपको ये प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका है 500 करोड़ वो भी लौटा देगी। So debt are instruments that require a fixed payment to the holders usually in the form of interest. अब फटाफट से हम इसकी जो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में डिफरेंसेस है ये टेबल भी फटाफट से देख लेते हैं। मीनिंग, एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप इंटरेस्ट इन अ कॉर्पोरेशन। जैसे मैंने समझाया, आपकी ओनरशिप आ गई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 0.001% की। डेट इंस्ट्रूमेंट क्या शो करता है? आप क्या बन जाते हो? क्रेडिटर या जिसने उधार दिया है, ठीक है। डेट इंस्ट्रूमेंट विद अ प्रॉमिस टू पे बैक द प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट। हु आर द इशूअर्स? कॉर्पोरेट्स क्या इशू करती है? यूजुअली इक्विटी का रास्ता चुनती हैं, इक्विटीज़ इशू करती है। बॉन्ड्स कौन इशू करता है? कॉर्पोरेट्स या कंपनीज भी करती है। अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट जो होती है, अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पैसे चाहिए तो उनके पास एक रास्ता होता है अपनी डेटेड सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स इशू करने का, और उसके बदले में मार्केट से पैसा लेने का। रिटर्न में वो क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। स्टेटस ऑफ होल्डर्स, जैसे ही अगर स्टॉक खरीदते हो तो आप क्या बन जाते हो? आप बन जाते हो शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और आप जब बॉन्ड्स खरीदते हो तो बॉन्ड होल्डर्स या लेंडर्स ऑफ द कंपनी जिसने उधार दिया है। लेंडर का मतलब कौन होता है? जो उधार देता है। फॉर्म्स ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट्स अर्न बाय द कंपनी आर पेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अब जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, भले ही वो शेयर के तरीके से करी है या बॉन्ड या अपना डेट के तरीके से करी है, तो आपको कुछ तो रिटर्न चाहिए होगा ना। इन्वेस्टमेंट हम करते क्यों हैं? क्यों? हमें रिटर्न चाहिए। तो स्टॉक्स के केस में रिटर्न कैसे आता है? डिविडेंड्स के फॉर्म में। और बॉन्ड्स के केस में कैसे आता है? इंटरेस्ट पेमेंट के फॉर्म में, जो मैंने आपको समझाया था। रिस्क लेवल, स्टॉक्स के केस में रिस्क लेवल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड्स। वो इसलिए होता है, ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई कंपनी खोली है, मैंने एक कंपनी खोली थी जिसके थ्रू मैं
कोई एप्पल्स बेचती हूँ, ठीक है, गॉड फॉर खुदा ना खास्ता मान लीजिए कि कंपनी अब लिक्विडेशन में जा रही है, मानिए बैंकक्रप्ट हो गई है, तो अब हम उसके पहले असेट्स बेचेंगे तो सबसे पहले हम किसके पैसे चुकाएंगे? सबसे पहले जो लेनदार थे, लेनदार मतलब जिन्होंने हमें पैसे दिए थे, क्रेडिटर्स हो गए, उनको पैसे देंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद जो हमारे एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी, उन स्टाफ की सैलरी, फिर जिन लोगों ने हमें रॉ मटेरियल सप्लाई किया था, जो कि हमें बोलते हैं सप्लायर्स, उनके पैसे दे के सारी लेनदारी निपटा के जो पैसा बचता है वो ओनर, जो कि मैं हूँ इस केस में, वो मेरे पास बचेगा। अब ये भी हो सकता है कि सारे असेट्स बेचने के बाद पैसे बचे ही ना, बहुत थोड़े से बचे, या अगर बच भी रहे हैं तो मुझे सबसे एंड में पैसे मिलेंगे। तो रिस्क लेवल क्या हो गया? हाई हो गया कि अगर कंपनी फेल हो गई तो शेयर होल्डर्स को सबसे एंड में पैसे मिलेंगे। जबकि बॉन्ड होल्डर्स के केस में क्या होता है, अगर कंपनी अगर उस बैंकक्रप्ट होती है तो लेंडर्स, जो कि क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी हैं, उनको सबसे पहले पैसे वापस लौटाई जाते हैं। तो स्टॉक्स के केस में रिस्क कम हो गया एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड्स या डेट। मेजर रिस्क एसोसिएटेड, मार्केट रेट रिस्क या बिजनेस रिस्क। बिजनेस ही नहीं चला, कंपनी बंद, तो बिजनेस रिस्क हो गया। मार्केट रिस्क क्या हो गया? मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर गई, या कोई भी ऐसा इंटरनेशनल इवेंट हुआ जिससे, या ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुए जिससे मेरे शेयर्स के प्राइसेस अप या डाउन हो गए, तो ये रिस्क हो गया एसोसिएटेड शेयर्स के साथ। और बॉन्ड्स के साथ क्या होता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा घटा या बढ़ा दिया है, या गवर्नमेंट ने कुछ बहुत मेजर पॉलिसी रिफॉर्म्स लाए हैं जिससे इंटरेस्ट रेट पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, या उन्होंने पॉलिसी लिया है कि आप इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं दे सकते, तो वो हो गया इंटरेस्ट रेट रिस्क। एडिशनल बेनिफिट्स, शेयर होल्डर्स के पास राइट टू वोट होता है। क्यों होता है राइट टू वोट? अब आप सोचेंगे, सोचिए, वो इसलिए होता है क्योंकि वो ओनर ऑफ द कंपनी है ना। अब आप ओनर है तो आप ही डिसीजन नहीं लेंगे तो कौन डिसीजन लेगा? तो शेयर होल्डर तो हो गए गेट्स द राइट टू वोट। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, वहाँ पे वोटिंग होती है येस और नो के फॉर्म में। और अब ये आ गया बॉन्ड्स के पास ऐसा, बॉन्ड होल्डर्स के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता है। उनके पास एक जो बेनिफिट ये होता है कि अगर कंपनी बैंकक्रप्ट हुई तो सबसे पहले उन्हें पे करेंगे, या फिर अब क्या होता है शेयर होल्डर्स के केस में, कंपनी को प्रॉफिट हुआ तभी डिविडेंड देंगे, और उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट हो गया तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। लेकिन बॉन्ड होल्डर्स को तो उनके जो इन्वेस्टमेंट है उस पर फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, जो कि इंटरेस्ट है, वो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सो ये मेजर डिफरेंसेस थे स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में। इससे आपको क्लियर हो गया कि डेट मार्केट क्या होती है, हम कब डेट मार्केट, अगर हमें रिस्क कम चाहिए हम जाएंगे डेट मार्केट में, अगर हम रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हैं तो हम जाएंगे स्टॉक मार्केट में। डिपेंड करता है कि क्या कंपनी की सोच है या क्या विचारधारा है, उसके अकॉर्डिंग वो डेट मार्केट या इक्विटी मार्केट को अप्रोच करती है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स, आप जैसे देख रहे हैं कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप अपने घर में रहें, घर बैठ के पढ़ाई करें, स्टे फिट, स्टे एट होम। दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।